तो क्या कर रहे हैं, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन टू द पॉइंट, ओरिजिन हो गया आपका 0 0 0, पॉइंट क्या हो गया जिसको हम वो कर लेते हैं, पॉइंट ए हो गया 2 1 1, ठीक है। सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, किसी और लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। डिटरमाइंड बाय द पॉइंट, तो पॉइंट्स क्या लिया गया है, डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स 3 5 -1 एंड 4 3 -1, सी द पॉइंट 4 3 -1। तो ये हमको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने का आपने पढ़ लिया है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ए डॉट बी 0, तो चाहे वेक्टर निकाल के कर लो, यहाँ से BC वेक्टर निकाल लो, यहाँ से OA वेक्टर निकाल लो, ए डॉट बी 0 दिखा दो, ठीक है। या डायरेक्शन रेशियो निकाल के कर सकते हो। तो डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको अब बहुत सारा चीज़ आप पढ़ चुके हो, कंबाइन करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो डायरेक्शन रेशियो की अगर बात करें तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC की बात कर लें तो कितना हो जाएगा, 4 -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 -3 कर लें, 3 -5 कर लें, और ये हो जाएगा -1, जब माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, 1 -2 0 आ गया। एक इसका डायरेक्शन रेशियो BC का। इसी तरीके से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA का निकाल लें तो ये हो गया आपका 2 -0, वही आएगा 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो किसका हो गया, OA का हो गया। अब आपने कहा कि दे आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ से निकला तो 1 × 2 प्लस B1 B2 में -2 × 1 -2 × 1 प्लस C1 C2 में यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो 0 × 1 कितना जा रहा है, 2 - 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो लिख देंगे देयरफॉर दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का ही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले वो समझा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। 0 0 0 नहीं दिया है क्वेश्चन में, ओरिजिन लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। ओरिजिन मतलब आपका 0 0 0 हो गया। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, पैरेलल टू द x एक्सिस है, तो हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता होगा, फार्मूला x - x1 अपान a, y - y1 अपान b, z - z1 अपान c, ठीक होता है। या x - x1 अपान l, y - y1 अपान m, z - z1 अपान n होता है। इसी फार्मूले का यूज करना है। तो फार्मूले में हमने लिखा x - x1 अपान a कर लिया, y - y1 अपान b कर लिया, और z - z1 अपान c कर लिया। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूले में पुट कर दिया। ABC क्या होता है, ABC इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, या डायरेक्शन LMN रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा भाई, क्योंकि लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस, तो जो x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन रेशियो लाइन का होगा पैरेलल के केस में, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, पढ़ा होगा अपने आगे, पिछले से चल रहा है 1 0 0, ठीक है। मतलब हो गया a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इज x/1 y/0
जेड रहेगा। ये आपका आंसर हो गया, बस इतना ही आप करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट मिसलेनियस का ये नया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले वो समझा जाए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ये पॉइंट से पास कर रहा है, ये रीजन है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैंने डायग्राम बना दिया है, क्वेश्चन को पूरा नहीं डिटेल लिखा है, बस जो चीज़ है उसी को सेंटेंस को मैंने डायग्राम में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। अब इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, यानी प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, आर डॉट एन इक्वल टू डी होता है, ठीक है। यही एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, मतलब नॉर्मल वेक्टर ये जो है यही आपका नॉर्मल वेक्टर है, जिसको हम एन कह लेंगे। तो वेक्टर एन की वैल्यू क्या किया हुआ है, वेक्टर एन की वैल्यू आई प्लस 2j माइनस 5k, यही एन की वैल्यू दिया हुआ है। तो मतलब हो गया कि लाइन और ये नॉर्मल वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल हुए। तो जब पैरेलल है तो आपने फार्मूला एक पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर क्या होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट हो गया जिस पॉइंट से पास करेगा, और b हो गया पैरेलल वेक्टर। यही आपने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो इस फार्मूले में जहाँ b लिखा है, b की वैल्यू क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर, और पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, तो कितना मिल जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। b वेक्टर मतलब नॉर्मल वेक्टर यहाँ का हो गया, तो i प्लस 2j माइनस 5k, बस हो गया आंसर, इसी पे छोड़ देंगे, क्योंकि आपको वेक्टर इक्वेशन बताना था, आपको कार्टेशियन नहीं बताना था। अगर कार्टेशियन पूछा होता तो क्या करते, x माइनस x1 बाई एल, वाई माइनस y1 बाई एन, जेड माइनस z1 बाई एल एम एन, ठीक है। एल एम एन नीचे कर लेंगे और x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 कर देंगे, ठीक है। तो आसानी से ये आपका क्वेश्चन देख रहे हैं कि मिसलेनियस के ही हैं, लेकिन आप पहले पढ़ चुके हैं, सब कुछ वैसा ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड नहीं है। अगर आपको फार्मूला बढ़िया से तैयार है विद डायग्राम, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पैरेलल टू अ वेक्टर क्या होता है, इजीली आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का। चलिए पहले क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, समझा जाए, तब उसके बाद सोचा जाए कि क्या इसमें अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 1 6 एंड 3 4 1 क्रॉसेस द वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो वही पॉइंट हमको बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि हमारा लाइन क्या है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं जब 2 पॉइंट से पास करता है। क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इस केस में, इस केस में जब 2 पॉइंट से पास करेगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला मैंने बताया है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। इक्वल टू के ले लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आप x1 y1 को साफ साफ दिख रहा है कि इस पॉइंट को x1 y1 z1 कर लिया जाए, इस पॉइंट को क्या कर लिया जाए, ये पॉइंट हो गया x2 y2 z2 कर लिया जाए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, इक्वल टू के ले ही रहे, कांस्टेंट कुछ होगा, तो ये आ गया x माइनस x1 मतलब हो गया x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5 हो जाएगा, 3 माइनस 5 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 मीन्स 4 माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस z1 6 हो गया,
अपॉन क्या हो जाएगा z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 मतलब 1 माइनस 6 इक्वल टू k। देयरफॉर आपको मिल गया x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू k। इस k को जो कि सबका रेशियो इक्वल है तो किसी न किसी फिक्स नंबर के इक्वल होगा ना, तो उसी को k ले लिया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ, लाइन पे जनरल एक पॉइंट हम ले लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द लाइन, यानी कि जो पॉइंट हमें निकालना है वही पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा, वो निकालने के लिए हमको क्या मिलेगा x माइनस 2, तो ये माइनस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, कितना आ जाएगा माइनस 2k, मतलब हो गया x इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 2 हो गया। इसी तरीके से y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 3k प्लस 1 हो जाएगा, 3k प्लस 1, और z की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 5k प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक कि जनरल पॉइंट निकाल लेंगे। आपसे बोला गया था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट क्रॉसेस द वाईजेड प्लेन। अब यहाँ से दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन जिससे अपने एक जनरल पॉइंट ले लिया, यही पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, क्रॉसेस द वाईजेड प्लेन। तो वाईजेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है ये देखा जाए तो अगर आपको पता होगा वाईजेड प्लेन का इक्वेशन ऑफ वाईजेड प्लेन। ठीक है, तो वाईजेड प्लेन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, यही होगा। अगर वाईजेड प्लेन है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसमें 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब क्या हुआ, माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब हो गया k की वैल्यू 1 आ गया। अब जब k की वैल्यू 1 आ गया तो वो पॉइंट क्या होगा, देयरफॉर पॉइंट जो होगा वो हमारा आ गया कौन सा, तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 रख दिया तो ये हो गया पॉइंट 0 हो गया, k की वैल्यू 1 रख दिया तो 4 हो गया, k की वैल्यू 1 रख दिया तो 1 हो गया, यानी 0 4 1, यही आपका वो पॉइंट है जहाँ पे ये वाईजेड प्लेन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। और धीरे धीरे आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन मिसलेनियस के हैं, कहने के लिए होता है थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन टफ होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप पढ़ चुके हैं। अगर देखा जाए तो आप सारे क्वेश्चन को कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मिसलेनियस का। इसमें देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो आपको क्लियर करा दें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, एक पॉइंट से पास कर रहा है। एंड परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द प्लेन, और दो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक रफ डायग्राम बनाने के लिए समझ लें। अब यहाँ पे प्लेन, हम दो प्लेन ऐसे दिखा दे रहे हैं, पहला प्लेन है ये दूसरा प्लेन है, और ये जिस प्लेन का इक्वेशन बताना है वो दोनों के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर दोनों के हो गया, और एक पॉइंट से पास कर रहा है -1 3 2। हमको इस वाले प्लेन का इक्वेशन बताना है। ठीक है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहला काम, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट क्या होता है, क्या होगा फार्मूला, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन कर लो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस z माइनस z1 इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। तो इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में अब हम लोग x1 y1 की वैल्यू को केवल पुट कर दिया जाए। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये कोई यही रहने दिया जाए, x माइनस x1 दैट इज +1 प्लस b y माइनस y1 मीन्स y माइनस 3 हो गया, और प्लस c z माइनस z1 का मतलब 2 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है,
ये जो हमारा रिक्वायर्ड जो प्लेन है ये दोनों के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में हम क्या पढ़े हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। ठीक है, इफ प्लेन 1 परपेंडिकुलर टू प्लेन 2, e1 का मतलब समझ लेंगे, देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो मतलब हो गया हमारे प्लेन का a1 कहाँ से मिलेगा, प्लेन से, क्योंकि a है, a हो गया इनटू, अब यहाँ से जो पहला प्लेन है उसमें a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इनटू 1 प्लस b1 मतलब हो गया b और b2 का मतलब हो गया यहाँ से 2 प्लस c1 का मतलब हो गया c और c2 का मतलब हो गया 3 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन बन के आ गया a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से प्लेन आप बता देंगे, यही प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है दूसरे वाले के, तो a इंटू 3, तो डायरेक्ट इक्वेशन बना देते हैं 3a प्लस क्या बन जाएगा 3b प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी निकाल लिया जाए और ए बी सी की वैल्यू निकाल करके ला करके यहाँ वापस पुट कर दो, इक्वेशन आप ले आ गया। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही यूज कर लीजिए। ठीक है, तो a अपान b अपान c अपान इस तरीके से करके आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा। या जैसे भी हो, आपको अगर क्लास नहीं आता है तो चाहेंगे ऐसे भी ABC निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही इक्वेशन है तो मजबूरी है, आपको क्लास ही करना पड़ेगा। तो कैसे कर लेंगे, आपको याद बस मिला देते हैं, इस में दिख रहा है इस साइड में a अपान b अपान c अपान। ठीक है, a अपान जब करना होगा तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 आ गया, माइनस इसको ढक लेना है, 2 इसको कमेंट कर लिया, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 में हो गया 9। इस तरीके से आप ABC इक्वल टू कुछ के ले लेंगे, लैम्डा ले लेंगे, जो भी इक्वल टू, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगा, B की वैल्यू आ जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और ये लेने के बाद आप क्या करेंगे, ABC निकल जाएगा, ला के यहाँ वापस पुट कर देंगे, इक्वेशन आप प्लेन आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें टाइम भी लॉस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेशन जब मैं कर दूंगा तो फिर आपके लिए बचेगा नहीं कुछ। ठीक है, तो इसको आगे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ABC की वैल्यू नहीं आता है तो आप जरूर लिखेंगे, बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है।